Everyone, welcome back to my channel Learn with Sons. Today I will be explaining you your poem number 5 of your Beehive book, which is The Legend of Northland. This poem is about a story. ये स्टोरी के जैसी है और इस पोएम को हम बैलेड भी कहते हैं। और इस पोएम को जिसने लिखा है वो उसकी पोएट है फीबी कैरी। ये इसमें एक सेंट पीटर की स्टोरी बताती हैं। ठीक है, बैलेड वो होता है जिसमें हम एक पोएम में एक स्टोरी सॉन्ग की तरह नरेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे वर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो अब इसमें कह रहे हैं नॉर्थलैंड यहाँ पे किसी एक ठंडी अंटार्कटिक जगह से रिलेट करा हुआ है, जहाँ पे जो दिन के आवर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो रात होती है वो बहुत ही लंबी होती है कि हम उसको पूरी रात नहीं सो सकते, इतनी लंबी रात होती है वो। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes। अब जैसे आपने सेंटा क्लॉज को देखा होगा कि वो कैसे मतलब स्टोरीज़ में या पोएम्स में देखा होगा कि वो कैसे एक रेनडियर मतलब आपको आगे जो चलाते हैं वो आपको थोड़ा डियर टाइप लगते होंगे, लेकिन वो होते हैं रेनडियर और वो स्लेज में बैठे हुए आते हैं। तो सिमिलरली वो भी जब वहाँ पे स्नो गिरती है तो वहाँ पे वो स्लेज से इधर उधर जाते हैं। और वहाँ पे जो उनके बच्चे होते हैं ना, वो किसी भालू के बच्चे से कम नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो अपने फरी से क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अंटार्कटिक सा रीजन है तो वहाँ पे उनको ठंड लगेगी, तो इसलिए वो फरी क्लोथ पहनते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। द टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो इनको एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। एंड आई डोंट थिंक दिस ट्रू, और जो पोएट है वो कहती है कि मेरे को नहीं लगता लेकिन ये ट्रू है, ये सच है। एंड येट यू मे लर्न लेसन, लेकिन हाँ तुम एक लेसन ज़रूर लर्न करोगे, तुम्हें एक शिक्षा मिलेगी इस पोएम से, एक स्टोरी से, सॉरी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुम्हें टेल बताऊँगी तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेल। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, अब ये टेल है सेंट पीटर के बारे में। सेंट पीटर यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। तो एक अच्छे से सेंट पीटर मतलब वो एक पंडित थे। वो मतलब आप देखते होंगे क्रिश्चियंस में जो चर्च में जो देखभाल करते हैं फादर जिसको हम बोलते हैं, वो वैसे सेंट पीटर थे। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब वो दुनिया के किसी कोने में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और वो हर कोने में ढूंढ रहे थे कि मेरे को कुछ खाने को मिल जाए। प्रीचिंग मतलब सर्चिंग, ठीक है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो उन्होंने एक्चुअली क्या करा था, उन्होंने फास्ट रखा हुआ था और उनको वो बहुत टायर्ड थे पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद, और फिर उसके बाद उनको भूख भी लग रही थी, उनको प्यास भी लग रही थी। तो वो एक कॉटेज के डोर में आते हैं कि उनको वहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे धरती के चक्कर काटने के बाद वो उस कॉटेज में आते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे उनको दिखता है कि एक जो औरत है वो केक बना रही है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को भी अपना एक केक मेरे को दे दो, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे, उन्होंने फास्ट कर रखा था इसलिए। तो वो बेक कहाँ कर रही थी, हर्थ में। हर्थ का मीनिंग भी इधर दिया है। हर्थ का मीनिंग जैसे आजकल हम स्टोव में करते हैं ना, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है वो, जैसे मैं बता देती हूँ कि हर्थ जैसे आजकल हम स्टोव यूज़ करते हैं कुछ भी पकाने के लिए, और या फिर ओवन यूज़ करते हैं, है ना। तो वैसे ही वहाँ पे वो हर्थ में केक पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, उनको चक्कर आ रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब जो दिन था वो ऑलमोस्ट निकल ही गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, वो उनमें से कोई एक मांगते हैं। टू गिव हिम अ सिंगल वन, कोई एक दे दो, उनको भूख लग रही थी इसलिए। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो वो जो औरत थी ना वो बहुत ही कंजूस टाइप थी, तो उसने ना बहुत छोटा सा केक बनाया। लेकिन जब वो उसको बेक करके वापस देखती है तो उसको लगता है कि ये तो कितना बड़ा है ना। टू लास्ट टू गिव अवे, ये तो बहुत बड़ा है कि मैं उनको दे ही नहीं सकती हूँ। फिर वो उससे भी छोटा बनाती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, फिर उसको बेक करने के बाद सोचती है ये तो पहले वाले से भी बड़ा था।
बड़ा है कि उसको दे नहीं सकती, तो ऐसे करते करते वो एक टाइनी सा स्क्रैप ऑफ डो लेती है, उसको बिल्कुल फ्लैट रोल कर देती है, पूरा फ्लैट, एंड बेक्ड अ थिन एज वेफर, उसको जैसे वेफर नहीं होता जैसे चिप्स टाइप, तो उसको वैसे करके बेक कर देती है। फिर आगे क्या होता है, वो कहती है बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, वो उसको भी नहीं दे पाई, उसको भी वो उससे पहले वाले से बड़ा लगा। फिर वो क्या कहती है, फिर वो कहती है माई केक्स दैट सीम सो स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड येट टू लास्ट टू गिव अवे। तो कहती है सेंट पीटर को कि अगर मैं वो खुद के लिए रख दूँ या फिर खुद खाऊं तो मेरे लिए तो वो बहुत छोटे से हैं, लेकिन अगर मैं किसी और को दे दूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़े हैं केक। तो और फिर वो जो केक उसने बनाए सारे वो शेल्फ के ऊपर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, अब वो ऑब्वियसली उनको चक्कर आ रहे थे, हंग्री थे, वो पूरे घूम घूम के आए थे, तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ गया। फिर फोर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट, उनको भूख भी लग रही थी और वो चक्कर भी खा रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और वैसी जैसी वो कंजूस औरत किसी को भी गुस्सा दिला सकती है, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, तो अब जो सेंट पीटर है वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। सेल्फिश मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचती हो। टू ड्वेल अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में बनने के लायक ही नहीं हो। एंड देन ही सेड टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, यू हैव बोथ, तुम्हारे पास दोनों है, खाना भी है, छत भी है, फिर भी तुम इसमें इतनी कंजूसी कर रही हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हारा फायर भी है जो तुम्हें गर्म रखे। फिर वो क्या करता है, उनको श्राप देता है, उनको बर्ड में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड होती है ना वो इधर से उधर भटकती रहती है खाने की तलाश में, तब उसको पता लगेगा कि खाना के मतलब जिनके पास है जिनके पास नहीं है, तो उनमें मतलब कितना वो होता है। तो उसने जो सेल्फिश दिखाया, अपना सेल्फिशनेस सेंट पीटर को केक देने में, उसको उसकी लेसन मिलेगा, इसलिए उसने उसको वुड पेकर में कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ यू शैल बिल्ड अ एज द बर्ड्स डू, अब तुम्हें ऐसे खाना खोजना होगा जैसे एक बर्ड्स खोजती हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। वो वुड पेकर क्या होती है, वो एक ट्री की ट्रंक में से छेद कर करके होल्स बना बना के वहाँ से फूड ढूंढती हैं, और कभी कभी नहीं भी मिलता है एक से तो दूसरे में डालती हैं, तो बहुत बोरिंग सा काम है ना। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो चिमनी के थ्रू ऊपर निकलती है। नेवर स्पीकिंग, उसने कुछ नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, और वो जब बाहर निकलती है वहाँ से तो वो वुड पेकर बन जाती है। उसके सारे जो कपड़े थे वो सब जल गए थे, बस उसकी एक चीज़ रह गई थी, वो थी उसकी स्कारलेट कैप उसकी बस बच गई थी, बाकी सब जो चीज़ थी उसकी वो चली गई थी, मतलब जल गए थे। एंड दैट वॉज लेफ्ट सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ द हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल एज इन द फ्लेम। ऑब्वियसली फायर में तो सब जल जाता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और वो आगे कहती हैं कि हर बच्चा जो वहाँ से गुज़रता है उसको देख रखा है उसने वुड में खाना ढूंढते हुए, खोजते हुए। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस एवरी डे, तो वो ट्रीज़ में ही रहती है वुड पेकर भी। आपने देखा होगा उसके जो नेस्ट होता है वो वहाँ पर ट्री ट्रंक में एक होल बना के उसके अंदर रहती है, और वो जो खाना ढूंढती भी है ना वो उसमें ट्रंक में होल बनाकर ही ढूंढती है। बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, मतलब बहुत बोरिंग सा काम है ऐसे फूड ढूंढना। तो ये जिसने लिखा है वो है फीबी कैरी, और ये जो बैलेड है हमारी ये पोएम, ठीक है, हमने तो बता ही दिया था, अब मैंने आपको बता दिया था पहले ही। Ballad are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next generation. A legend of the Northland is a ballad. Ballad is a song narrating a story in a short stanzas, मतलब एक स्टोरी को आप सॉन्ग की तरह नरेट करोगे छोटे छोटे स्टैंडास या पैराग्राफ में, ठीक है। सो हियर वी हैव completed our poem number 5 of Beehive book, which is The Legend of Northland. So I hope you like this poem. Please hit the like button. Please अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ ताकि आप मेरे चैनल में अप टू डेट रहो, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सी नई वीडियो चाहिए कौन से चैप्टर में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।